क्लास 10 का स्टूडेंट हर तरीके की सीरीज फॉलो कर रहा है, हर तरीके फॉलो कर रहा है, तरीके फॉलो कर रहा है कि किस तरीके से वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होगा? तो इसके पीछे दो रीजंस हैं जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप कितनी से भी बड़ी से बड़ी यूट्यूब सीरीज फॉलो कर लेना, चाहे आप कुछ भी फॉलो कर लेना, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये दो चीजें आपकी ठीक करनी ही होंगी। अगर आपने ये दो चीजें ठीक नहीं करी तो आप कितना भी पढ़ लो, आपके कभी भी 90 प्लस नहीं आने वाले। जो मैंने आपको थंबनेल पर दिखाया ना, 43 प्लस 40 45% 50% यही आपके आएंगे अगर आपने ये सारी ट्रिक्स फॉलो नहीं करी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा वो दो मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट इस लास्ट के डेज के अंदर कर रहा है। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहली बात देखो, आप दो गलतियां आप कर रहे हैं जिसे मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो दो गलतियां कौन कौन सी है? सबसे पहली गलती और दूसरी गलती, दोनों ही गलती आपस में इंटीग्रेटेड है। देखो, आज जो YouTube है ना, वो आपके पढ़ने का माध्यम बन चुका है और आपके डिस्ट्रैक्शन का भी माध्यम बन चुका है। आपके ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ने की भी माध्यम है और डिस्ट्रैक्शन की भी माध्यम है। यदि आज आपको इन लास्ट के गिफ्ट डेज में अगर आपको 90 प्लस से परसेंटेज ऊपर लानी है, तभी आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। अगर नहीं लानी तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे या आप अपना सिलेबस फॉलो नहीं कर रहे। मतलब आप खाली क्या कर रहे हैं, कोई भी यूट्यूब वीडियो आपने दिखा उठाई, उसके अंदर आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने लग रहे हैं। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं खुद ही चला रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं करा ना आपने, तो आप उन क्वेश्चन को करके चल जाओगे तो आपके आ जाएंगे 85% 80%, इतने नंबर आपके आराम से आ रहे होंगे। लेकिन 90% भी आप हो सकता है कि बहुत मेहनत करने के बाद मैं आपको जो क्वेश्चन करा दूं तो आपका लक अच्छा हो तो आपके साइड में वो क्वेश्चन आ जाए। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने ही है, लेकिन अगर आपका लक अच्छा हुआ तो एज इट इज भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठ के आने वाले हैं। वैसे तो ऐसा आने ही वाले हैं, लेकिन अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ऐसा जरूर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात अलग हो गई। लेकिन आप इन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आप सोशल साइंस की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, है ना, आप मैथमेटिक्स की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आप साइंस की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप उनमें से किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज तो कर ही नहीं रहे। मतलब आप YouTube की वीडियो उठा रहे हो, उससे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो, कोई चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे हो सकता है आप रिवीजन सीरीज लगा रहे हो कि रिवीजन में आपका वन शॉट में सब कुछ कवर हो जाए, आप उस चीज को समझ रहे हो, लेकिन आप गलती क्या कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे। अब देखो, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप उस वीडियो को 2x में 3 से 4 बार चला दो तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। नहीं, अगर आपको रिवीजन सही मायनों में करनी है तो आपको वो करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, रिवीजन करने के लिए कुछ सब पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। सब पॉइंट नंबर वन है, आपके पास एक कॉपी और पेन हमेशा होना चाहिए। यानी जो कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है किसी भी वीडियो में, वो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसे कॉपी पे लिखना है। यदि आप ये आदत बना लेते हैं ना, तो 90% से ऊपर आने आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये कॉपी पेन वाली आदत मैंने बहुत लेट बनाई, वरना मेरे भी 90% जरूर आते, 89% 88% के आसपास मेरे रह गए, वरना और ज्यादा अच्छे आते। बाकी जो मेरे दूसरे जो सेक्शन था उसके अंदर जो टॉपर आया था उसके 92% आए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कॉपी पे सारे ही इंपॉर्टेंट नोट्स, देखो नोट्स तो खैर मेरे पास भी थे, लेकिन हैंड रिटन नोट्स नहीं थे मेरे पास, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रखे थे। उसी के साथ साथ उन्होंने क्या कर रखा था, उसने जो भी यूट्यूब से वीडियो पढ़ी थी वो मैंने पढ़ी थी, सेम वीडियोस हम तो फॉलो कर रहे थे, सेम बुकें हम फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो वो कॉन्सेप्ट कर रहा था ना और मैं जो कॉन्सेप्ट कर रहा था उसमें फर्क इतना ही था, बस इतना ही फर्क था कि वो चीजें लिख के प्रैक्टिस करता था, हम चीजें समझ के प्रैक्टिस कर लिया करते थे कि हमने पढ़ लिया, हाँ ये तो हो जाएगा। पर यही हमारी सबसे बड़ी गलती है और इसी गलती को हमें नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यही हो गया, आपको लिखना जरूर है। आप जितना हो सके लिखें, जितना लिखोगे उतना आपका अच्छा रहेगा, आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग स्किल्स बढ़ेगी, क्वेश्चन लिखने की स्किल्स आपकी बढ़ेगी। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, पहला सब पॉइंट कि लिखना है। दूसरा ये है कि आप जो भी लिख रहे हो उस लिखे हुए को बाद में पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, एक वन शॉट देखा, एक आपने सीरीज की वीडियो देखी, जैसे मैं सीरीज बना रहा हूँ उसमें आपने कोई वीडियो देखी, एपिसोड 1 देखा आपने मान लीजिए, एपिसोड 2 देखा आपने मान लीजिए, आपने कोई एपिसोड देखा, उसमें जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स लगे, वैसे तो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड लगे, हर
मेमोनिक्स निकाल लिया आपने हर क्वेश्चन से, तो मेमोनिक्स आप जो निकाल ले हो ना मेमोनिक्स, उस मेमोनिक को निकालने का तो उस मेमोनिक को रिवाइज करना जरूरी है। मतलब आपने जो लिख रखा है ना उसे घर पे 1 घंटा निकाल के, 2 घंटा निकाल के, 3 घंटा निकाल के, आधा घंटा निकाल के, 20 मिनट निकाल के, आपको जितनी देर में आपकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से जब आपका पढ़ने का मन करे उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसे रिवाइज कर लेना है। तो यही आपकी जो पहली गलती है यहाँ पे सुधर जाएगी। यानी आपको क्या करना है, रिवीजन मस्ट है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो उसको आपको लिखना जरूर है और लिखने के बाद उसे पढ़ना जरूर है। तो ये तो हो गई आपकी दो चीजें जो मैंने आपको दो, एक चीज ये हुई है वैसे आपकी, इसके सब पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से आप फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। दूसरा आ जाता है देखो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यूट्यूब जो है ये बीन और बूम की तरह हो गया, यानी आपके लिए शाप और अभी आपका अभिशाप और आपके लिए वरदान, ये दोनों की तरह आपका YouTube हो गया है। ठीक है, तो इसे आपको किस तरीके से अभी लास्ट टाइम में, देखो आप बाद में कितना भी उसमें डिस्ट्रैक्ट होते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग के 9 महीने आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहे, 10 महीने बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहे, लेकिन लास्ट आपने 11 महीने आप डिस्ट्रैक्शन में पड़े रहे, लेकिन अब 20 तारीख गुजर चुकी है, अब आपको थोड़ा सीरियस मोड में आ जाना चाहिए। 20 से 25 दिन आपके सिर्फ बचे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अब क्या करना है, अब जो आपको करना है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, अपने YouTube के रिकमेंडेशंस को ऑफ कर देना है। ठीक है, आपके Instagram को आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, आपके Twitter को आपको डिलीट कर देना है, सिंपल सी बात। ठीक है, आपके जितने भी सबसे जो आपके YouTube के नोटिफिकेशन है उसे आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, सिंपल है, आपको YouTube के नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। ठीक है, YouTube की नोटिफिकेशन ऑफ करते ही क्या होगा, आपके पास जो टन टन बज रहा होगा वो कुछ नहीं आएगा। जो आपकी फालतू की नोटिफिकेशन है किसी की भी हो, चाहे YouTube के हो, Instagram के हो, Chrome के हो, सबकी नोटिफिकेशन आपको बंद कर देनी है। नोटिफिकेशन बंद करोगे बहुत ज्यादा फायदे पर रहोगे। ठीक है, और एक चीज और कर सकते हो आप, अगर आपका मोबाइल ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता तो आप उसे अपना डार्क मोड लगा दो। ठीक है, मतलब जो YouTube का और बाकी प्लेटफॉर्म का थीम है उसे डार्क कर दो। ठीक है, और ट्रेंडिंग सेक्शन को चेक करना कम से कम कर दो, सिंपल है ना। और एजुकेशनल जो कंटेंट आपका है, जो आपको टाइमिंग है, उस टाइमिंग के ऊपर आप क्या करो, YouTube का डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए अलार्म लगा लो अपने मोबाइल के अंदर। मान लीजिए मैं कोई वीडियो मैंने आपको कंफर्म करा, मेरी वीडियो डालने का टाइमिंग क्या है, 6 से 9 के बीच में मैं वीडियो डालता हूँ। जब भी डालता हूँ उसे एक दिन पहले जरूर बता देता हूँ किस टाइम पे वीडियो आएगी। अब मान लीजिए कल ये 8:41 पे वीडियो आ रही है, ये तो क्या सरप्राइज वीडियो है जो मैंने आपको बीच में दे दी है, लेकिन कल मान लो आपके 8:41 पे वीडियो आ रही है, जो क्या आ रही है, एपिसोड नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, आप उसके अंदर क्या करेंगे, आप उसके अंदर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 8:41 का एक अलार्म लगाएंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और वहां पे जाके वीडियो देखेंगे। मान लीजिए आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, वो 7 बजे वीडियो डाल रहे हैं, तो उनके लिए आप वीडियो लगाएंगे। मतलब जितनी आपको वीडियो देखनी है, आपको हाथ से हाथ यूट्यूब पे 2 से 3 घंटा आपको गुजारना है, बाकी आपको करनी है सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, रिवीजन का मतलब यही था कि सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे जब ही सब कुछ हो सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन और सेल्फ रिवीजन, यही दो चीजें हैं जो आपको इस टाइम करनी है। मतलब डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर हो जाना है और इसी के साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन आपको मस्ट करना है। तो ये दो गलतियां हैं, ये आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां नहीं करोगे, जैसे आपको कोई यूट्यूब चैनल वाले ऐसे शायद ना बताए आपको, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे शायद आपको ना बताए कि आपको ये गलतियां इस टाइम तो नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको भर भर के क्वेश्चन के पीडीएफ सब जगह से मिल जाएंगी, भर भर के एनिमेशन वीडियो सब जगह से मिल जाएंगी, परंतु आपको जो इस टाइम पे सही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जो आपको अपना माइंडसेट को पक्का करना है, वो इस टाइम पे शायद ही आपको कोई बता रहा हो। तो वही मैं माइंडसेट को पक्का करने के लिए आपको मैंने बीच में ये वीडियो डाली कि आपको अब बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। अब आपको डेली स्टडी के लिए 2 से 3 घंटे मिनिमम निकालने हैं, 2 से 3 घंटे अब आपको निकालने हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम डेज में आप कितना पढ़ते हो वो आपके रिजल्ट बता देगा। ठीक है, बाकी आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो 2 पॉइंट से सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, दूसरा पॉइंट आपका है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना है, और इन दोनों का ही आपका एक कंसिक्वेंस कह दें या कंक्लूजन कह दें, तो कंक्लूजन निकल के आता है आपका कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, तो आपको इस टाइप पे सेल्फ स्टडी करनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था, बस मैं यही पॉइंट आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आपने ये जो पॉइंट सीख लिया ना, ये भी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। आई होप, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो का ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कल आपके ऐसे एपिसोड के अंदर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।